वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम वेलकम टू आवर गीता क्लास। छठे अध्याय का 24, 25, 26 एक साथ मैं चैंट करती हूँ और उसके बाद हम एक एक श्लोक लेके देख लेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मनेव वशं नयेत्। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि भगवान ने कहा कि आप ये जो योग का अभ्यास कर रहे हैं ना, इसको किस एटीट्यूड से करना है। तो ही सेड दैट कि 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस योगा आर डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिजेक्शन, है ना। मतलब आपको यू मस्ट परस्यू दिस विथ फुल डिटर्मिनेशन एंड अ माइंड विच इज रिड ऑफ डिजेक्शन। मन में आप निरुत्साह न होने दें, आपका उत्साह बना रहे। यू शुड लुक फॉरवर्ड। अरे अंत में हमको परमात्मा मिलने वाले हैं, तो सोचिए कितना उत्साह से करेंगे। मैं जब ये पढ़ती हूँ ना तो मुझे कौन याद आता है पता? शबरी माँ याद आती है। शबरी माता का जो हमने देखा रामायण में, और आप रामचरितमानस में भी पढ़ेंगे और बाकी जगह भी। तो शबरी माँ जंगल में रहती हैं, अकेले रहती हैं। गुरुजी का शरीर चला गया है, लेकिन गुरुजी जाते वक्त बोल गए कि तुम यहीं रह के प्रतीक्षा करो, भजन करो, राम जी आएंगे। ये गुरुजी बोल के गए। अब उनका इतना पक्का विश्वास है कि राम जी आएंगे, गुरुजी बोल गए हैं, तो डाउट करने का सवाल ही नहीं है। तो एवरी डे शी विल गेट अप, झाड़ू बुहारना, पूरा वो साफ करना, फल चुन के लाना, फल रखना और राम की प्रतीक्षा करना और राम नाम का जप करना कि राम तो आएंगे। और सालों बीत गए। तो कभी कभी मन में डाउट, और जंगल में रह रही हैं, अकेले रह रही हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कैसा लगता होगा। लेकिन उन्होंने अपने उत्साह को बनाए रखा और ये डिटर्मिनेशन के साथ कि नहीं, मुझे तो राम मिलेंगे। और राम आए ही नहीं, राम ने उनको नवधा भक्ति का उपदेश दिया। और बहुत सुंदर प्रसंग है ना रामचरितमानस में शबरी और राम के मिलन का। तो हमको इसमें डाउट नहीं करना चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं ना कि आप साधना करो और बाकी मेरे ऊपर छोड़ो। तो अब वर्स 24 में क्या कह रहे हैं भगवान? संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। और फिर आगे कहते हैं वर्स 25 में, शनैः शनैर् उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। भगवान कह रहे हैं संकल्प से उत्पन्न समस्त कामनाओं को संपूर्णतः, पूरी तरह त्याग कर मन के इस इंद्रिय समुदाय को सब ओर से सम्यक प्रकार वश में करके, आगे 25, धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता यानी शांति को प्राप्त होता होवे
मन को आत्मा में स्थित करके फिर वो अन्य कुछ भी चिंता ना करे। न किंचिदपि चिंतयेत्। तो भगवान कितना प्यार से समझा रहे हैं, ऐसा टीचर मिलना रियली मुश्किल है। वर्स 24-25, abandoning without exception all desires born of selfish will, restraining with the mind all the senses on every side, let him, he मतलब योगी को, जो साधक है, let him gain little by little tranquility by means of reason, controlled by steadiness, and having fixed the mind on the self, let him not think of anything else. क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि सारे डिजायर को मन से निकाल दो, है ना, संकल्प प्रभवान कामान। और भगवान कहते हैं अशेषतः, ट्रेस भी ना बचे, पूरी तरह से निर्मूल कर दो। तो समस्त कामनाओं, एटलीस्ट इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना टाइम हम ध्यान करने बैठते हैं ना, उतने टाइम तो ऐसा करें, फिर बाद में आगे आगे वो बढ़ता जाएगा। लेकिन ये तो जिस योगी की बात हो रही है, उसके मन में किसी भी प्रकार के विषय की कोई कामना नहीं है। अच्छा, ये हमको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं है क्योंकि ना उसने अपने मन को समझाया कि ये मेरे काम का नहीं है, इससे मेरा भला होने वाला नहीं है। हमारा क्या है, हम मन को समझा नहीं पाते, हम अपने मन को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि अरे विषय के बिना मेरा कैसे चलेगा। ऐसा हमारा एक अंदर निश्चय है, गहरा निश्चय ये है कि मेरा संसार के बिना चलेगा नहीं। और हम उसको मन को वी ट्राई टू चीट आवर माइंड। हमारा अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, निश्चय कुछ और है, हम माइंड को कुछ और बोलते हैं। तो माइंड ऐसे बुद्धू नहीं बनता, उसको वो जेन्युइन हमारा डिज़ायर होगा ना तो वो फुलफिल करेगा, कोऑपरेट करेगा। जैसे ना कुछ पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं कि सच बोलो, झूठ नहीं बोलना, हाँ, ऐसा बोलते हैं बच्चों को पेरेंट्स। लेकिन उनके मन में क्या है, झूठ बोलने से कभी कभी फ़ायदा होता है, हमेशा सच बोलने से नुकसान हो सकता है। ये उनका पेरेंट्स का निश्चय है। और वो बच्चे को क्या बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना। बच्चा कभी भी नहीं बोलेगा, ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का निश्चय क्या है। तो हमारा ये जो विषय है ना, संसार के जो विषय हैं, इसके प्रति ना हमारा अध्यास है, शोभन बुद्धि यानी दिस इज गुड, दिस इज गोइंग टू गिव मी फुलफिलमेंट, दिस इज द अल्टीमेट दैट आई वांट इन माय लाइफ। ये हमारा इनर कॉलिंग है। भगवान बोलते हैं इसको रिप्लेस करो, इसको हटाओ। और कौन सा डिजायर बोले, एवरी डिजायर, एवरी सेल्फिश डिजायर ऑफ योर माइंड शुड बी इरेडिकेटेड। तो एटलीस्ट जितने टाइम हम ध्यान में बैठे उतने टाइम में कर सकते हैं ना, उसको बाहर छोड़ दो ना, जो भी अपने डिजायर है थोड़े टाइम के लिए। तो विषय के प्रति ये जो हमारा अध्यास बुद्धि है, शोभन बुद्धि है ना, यही हमको विषय छोड़ने नहीं देता। और भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्यान में बैठना है, ध्यान में उतरना है, तो आपको सारे विषयों की कामना को पूरी तरह से त्यागना होगा। और फिर क्या करना है, मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सब ओर से सम्यक प्रकार अच्छी तरह वश में करना है। जो ये पांचों इंद्रियां भटक रही हैं ना इधर उधर, उसको समेटना है। जब हम ध्यान के लिए आसन पे बैठें तो उसको बुलाना है कि अभी बाहर के किसी विषय की ओर नहीं जाओ। और ये कौन बोलेगा? मन बोलता है इंद्रियों को, कम 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 हो, आ जाओ। फिर सब अंदर आ गई और फिर मन जो है उससे हमको चिंतन करना है परमात्मा का, है ना। तो ये पहला स्टेप है कि वर्ल्डली डिज़ायर को बाहर करो और सारी इंद्रियों को अपने भीतर ले आओ। जो हमेशा आउटवर्ड ओरिएंटेड है ना हमारा, वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, उसको भीतर की ओर ले आओ। ये पहला स्टेप हो गया, वर्स 24। फिर 25 में क्या कह रहे हैं? वर्स 25 में कह रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है,
इसको आचार्य शंकर ने भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया। शनै शनैर उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। वो कह रहे हैं बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा, है ना, धीरे धीरे, और धैर्य युक्त बुद्धि, बुद्धि में धैर्य होना चाहिए। एकदम अधीर होके ध्यान नहीं कर सकते, है ना, थोड़ा सेटल्ड माइंड, धैर्य। धैर्य का मतलब आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धैर्य। तो वो धैर्य होना चाहिए, और उस बुद्धि के द्वारा शांति को प्राप्त। कैसे शांति मिलेगी? बिकॉज मन जो है वो अब अंदर आ गया ना, बाहर विषयों में नहीं भटक रहा है, तो मन शांत हो जाता है, चित्त की वृत्ति का निरोध। तो ये शांत हो जाए मन पूरा, इसी को प्रत्याहार बोलते हैं योग में। तो मन पूरा शांत हो गया, और फिर क्या करें? मन को आत्मा में स्थित करके, मतलब आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है, यह सब कुछ आत्मा ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, इस तरह का आत्म विचार जो हम सुनते हैं ना सत्संग में, वैसा विचार। या तो अगर हम सगुण की उपासना कर रहे हैं तो सगुण का रूप, उनका लीला, उनका नाम जप, किसी में मन को लगा लेना। बल्कि ये ना तो हाईएस्ट योगी की बात हो रही है, उस वहाँ पे एक स्थिति आती है जहाँ ये आत्मविचार भी छूट जाता है, कोई विचार नहीं, विचार शून्यता। तो वो वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन हमको स्टार्ट कैसे करना है? शनै शनै। वी आर इन ग्रेट हरी, है ना, वी वांट एवरीथिंग इंस्टेंट, क्योंकि हमारा आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है ना, हम क्लिक करते हैं और हमको सब मिलता है। तो हमको लगता है कि ऐसे क्लिक करने से कुछ हो मिल जाएगा, किसी ऐसे स्थान पे चले गए, या किसी ने हमारे सर पे हाथ रख दिया, या हमको ऐसा कुछ सिद्धि वाले व्यक्ति के पास समथिंग, यू नो, सम शॉर्टकट और समथिंग। भगवान ऐसा कुछ बोलते नहीं हैं। भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं और अर्जुन को क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे, bit by bit, the mind should be withdrawn with a very धैर्य पूर्वक, है ना। और वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? एकदम स्टडी होनी चाहिए, जिसका निश्चय है कि मुझे परमात्मा मिलेंगे और परमात्मा को ही पाना है, ऐसा निश्चय। मेक द माइंड अबाइड इन द सेल्फ विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स। जितने समय हम ध्यान के लिए बैठे, हमारा जो उपास्य है उसी का चिंतन हो, विषय का नहीं। इसीलिए देखिए, जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो हम जब यहाँ जाते हैं हरिद्वार में, तो स्वामी जी हमको ध्यान कराते हैं ना हरिद्वार गंगा घाट पे। कैसे शुरू करते हैं? ऐसे नहीं कि बस बैठ जाओ और ध्यान करने लगे, ऐसे नहीं शुरू होता है। हम लोग जाते हैं, फिर पहले बोलते हैं कि आप पूरी प्रकृति को देखिए, मतलब गंगा जी हैं, हिमालय है, बर्ड्स है, वहाँ से सूर्योदय हो रहा है, यू नो, यू जस्ट अलाउ योर इंद्रियाज, योर माइंड टू, यू नो, एब्जॉर्ब दैट वेयर यू आर। फिर वो देखने के बाद फिर बोलते हैं कि अब आसन पे बैठिए, अब पंचदेव की प्रार्थना कीजिए। पहले गणेश जी की प्रार्थना करते हैं कि हमारा ध्यान सफल हो, फिर हम पंचदेव को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम आसन शुद्धि करते हैं। आसन शुद्धि का मंत्र नहीं भी आया तो कम से कम हाथ जोड़ के पृथ्वी माता को बोल सकते हैं कि आपने सबको आश्रय दिया है, मुझे भी आपने आसन दिया है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाने वाली हूँ, मेरा जप जो है वो आप स्वीकार करें, सफल हो। इस तरह से प्रार्थना करनी। प्रार्थना करने के बाद प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम या कुछ प्राणायाम करने से फिर जो है मन थोड़ा स्टडी होता है। फिर प्राणायाम करने के बाद फिर स्वामी जी बोलते हैं कि अब आप अपने इंद्रियों को समेटिए ना, उसको अंदर ले आइए, फिर मन, और फिर मन से आप किसका चिंतन, वो गाइडेड मेडिटेशन होता है, दैट्स व्हाट वी डू। तो इट डजंट हैपन ऑल ऑफ अ सडन ना, कि मैं ऐसा ध्यान में बैठी और मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए, वो हेलुसिनेशन भी हो सकता है। तो इसीलिए साधना में जल्दी नहीं करना है। हम बहुत भटक के आए यहाँ तक, और अब और नहीं भटकना, अब हम रास्ते पे चलेंगे।
इसका नाम है राजयोग। ये जो बता रहे हैं ना, नॉट व्हाट द सम ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोपोगेटिंग ना, वो नहीं, ये भगवत गीता जो कह रही है, जो शास्त्र जो कह रहा है उसको फॉलो करना है। तो ये जो तरीका है ये राजयोग है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे, है ना, वैल्यू ऑफ दिस अभ्यास, प्रैक्टिस, हर एवरी डे लिटिल बिट। पहले दिन 5 मिनट हुआ, दूसरे दिन में भी 1 मिनट और बढ़ाया। धीरे धीरे मन को लगाना है, मन को धीरे धीरे समझाना है। फिर ध्यान होने के बाद हम वो ध्यान को अपने इष्ट को सौंपते हैं मंत्र, और फिर हम अपने मन को थैंक यू बोलना है कि अरे तुमने आज कोऑपरेट किया, 10 मिनट तुमने मुझे बॉदर नहीं किया, थैंक यू सो मच, कल हम और करेंगे। तो मन भी फिर पार्टिसिपेट करता है और मन भी हमको सपोर्ट करेगा। जैसे हमको किसी को पहाड़ चढ़ना है ना, खड़ी पहाड़ी चढ़नी है, और वो अगर ऐसे चढ़ना चाहे सीधा ना, तो वो बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे चढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चढ़ते हैं, तो फिर वो हम पहाड़ी के टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो पहाड़ पे धीरे धीरे चलो। संन्यास अगर लेने का मन है, आई डोंट थिंक हम लोग कोई ले रहा है, लेकिन अगर किसी को संन्यास लेने का मन है तो विचार करके कि ये मेरा रियल वैराग्य है या आपात वैराग्य है ना। कभी कभी घर में कुछ इंसिडेंट हो जाता है, हमको वैराग्य हो जाता है और हम चलते हैं संन्यास लेने। ऐसा संन्यास नहीं होता। त्यागमूर्ति जी बताते थे, त्यागमूर्ति जी के उसमें है कि उनके पास एक दिल्ली से कोई सेठ जी है, उनके भगत थे। एक सेठ जी आए और बोले, स्वामी जी अब मैं आश्रम में ही रहूँगा, मैं सब छोड़ के आ गया हूँ, आप मुझे कुछ भी आदेश दे सकते हैं, ये काम करो वो काम करो, खाली एक बात नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? घर वापस जाओ, ये आप मत बोलिएगा। मैं अब सब छोड़ के आ गया, मेरी वाइफ भी मुझे सुनती नहीं है, बच्चे, अभी मुझे जाना ही नहीं दिल्ली, अभी आप, मैं यहीं हरिद्वार में रहूँगा। स्वामी जी ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। स्वामी जी ने कहा ठीक है, थोड़ा आराम करो, बाद में बात करेंगे। तो सुबह आ गए थे वो सेठ जी। रात को उनके घर वालों ने सब उनको ढूंढना शुरू किया, फ़ोन वोन किया, बच्चे वाइफ सब आ गए रात को, और हुआ होगा जो भी डिस्कशन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखे तो स्वामी जी के पास आए वो सेठ जी, स्वामी जी को प्रणाम करे, बोले कि स्वामी जी जा रहा हूँ घर, ये बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वाइफ भी सॉरी सॉरी बोल रही है, तो एक बार और जाके देखता हूँ। तो मतलब ऐसा वैराग्य होता है ना हमारा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे तैयार करना है मन को। तो ये जो श्लोक है ना, इसके लिए आचार्य बोलते हैं, आचार्य शंकर बोलते हैं, एष योगस्य परमो विधि। बोला ये योग की परम श्रेष्ठ विधि है जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे मन को समेटना, कैसे मन को आराध्य में लगाना। बोले ये जो है ना, ये मार्ग, बोले बिल्कुल निरापद है, मतलब सेफ, इसमें आप चल सकते हैं, लेकिन ऐसे वी शुड फॉलो दिस। तो बोले एकदम झट से नहीं होगा, ध्यान नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है। बोले कि भाई देखो, ये मार्ग जो है ना, ये बड़ा कठिन है। लोग बोलते हैं कि आप आग को खा सकते हैं, लेकिन ये मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इतनी सारी वासनाएं पड़ी है, इतनी सारी इच्छाएं, डिज़ायर, तो ये कठिन मार्ग है। और ये जो ध्यान का कर्म है, ये बड़ा असाधारण कर्म है। हाउ मेनी पीपल इन द यूनिवर्स आर डूइंग इट। तो इसमें समर्पण चाहिए, इसमें धैर्य चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, इसमें उत्साह चाहिए, है ना। अनेक जन्मों की साधना का फल होता है जो हमको इस जन्म में गीता जी मिलती हैं या ये सब मिलता है। इसके पीछे अनायास नहीं होता है। इट डजंट हैपन बाय चांस, इट हैज हैपेंड बिकॉज वी हैव desired for it. And in many Ranjana, there is some disturbance, and in many life we have done this, and therefore भगवान कह रहे हैं कि bit by bit। तो पहले ना हमको विषय के प्रति उदासीन होना है। मतलब ये संसार जो है, ये मुझे फुलफिलमेंट नहीं देगा।
बल्कि फुलफिलमेंट क्या देगा, ये तो मतलब कैसा है ना कि तकलीफ देगा, दुख का कारण है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना, आसक्ति हो गई, आसक्ति होती है हमारा, जहाँ किसी से संबंध बना, अटैचमेंट, आसक्ति होती है। हम सोचते हैं इट्स अ वेरी पॉजिटिव क्वालिटी, इट इज़ नॉट। व्हाई? इट इज़ लाइक मेरे हृदय में मैंने एक खूंटा गाड़ा, कील गाड़ा, और सामने वाला जिससे मेरी आसक्ति है उसके हृदय में उसने कील गाड़ा, और फिर दोनों में धागा, धागा बोलते ना, स्नेह का बंधन, धागे का बंधन, इनविजिबल थ्रेड, इनविजिबल थ्रेड है उसका हार्ट मेरे यहाँ। फिर वो जरा सा उसने खींचा ना थ्रेड, तो इधर मेरे को पेन होता है, इधर लहूलुहान होते हैं, मैंने खींचा तो वो लहूलुहान होता है। ये आसक्ति है। और इसीलिए ये संसार की आसक्ति जितना जल्दी छूटे ना, उतना जल्दी हमारे मन को शांति आए। मन को शांति कंप्लीटली उपराम करने के लिए मन को समझाना पड़ेगा। तो जैसे ये बोलते हैं कि हमको ना साधना करने में, इसीलिए बोलते हैं कि आपका सत्संगी ग्रुप होना चाहिए, आपके टीचर होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है अकेले में आप कुछ करते हैं ना, एंड देन यू गेट कंफ्यूज्ड आल्सो, एंड देन यू डोंट नो वेदर यू आर हेडिंग राइट और नॉट। तो ऐसे एक बार अखंडानंद जी महाराज बोलते हैं कि उनके पास एक साधक आया और वो बोला कि महाराज आपने ना मुझे बहुत साल पहले कोई नाम दिया था, मतलब भगवान का नाम जपने के लिए, और बताया था कि ऐसे जपना। बोला मैं करता भी हूँ महाराज, रोज करता हूँ, लेकिन ना कुछ प्रोग्रेस नहीं है। मतलब मेरा काम, क्रोध, लोभ, मुझे ऐसा लगता है कुछ कम नहीं हुआ, और आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग एट ऑल। तो मुझे लगता है कि वो मंत्र जो आपने दिया ना, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो कैन यू डू समथिंग एल्स फॉर मी? तो गुरुजी ने कहा उससे, ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं तुमको एक टास्क दे रहा हूँ, जस्ट फॉर 12 आवर्स, अभी से लेकर कल तक। क्या टास्क है? बोले कि मैंने जो तुमको मंत्र दिया था ना, उसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं, वो तुम्हारे मन में आना नहीं चाहिए, ठीक है? और गुरुजी का भी थॉट मन में आना नहीं चाहिए, ये दोनों को मन से बिल्कुल निकाल देना। खाली 12 घंटा मन को बोलो कि ये मंत्र जप से तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं ना, तो इसको और गुरु, ये खाली 12 घंटा मन में नहीं आना चाहिए। देन यू कम टुमारो एंड आई विल टेल यू सम मैजिक। कुछ ऐसा करूँगा ना कि आपको इंस्टेंट कुछ लाभ हो जाएगा। तो ये बहुत खुश हो गया, बोला हाँ ठीक है करता हूँ। वो गया, थोड़ी देर बाद वापस आता है, बोला क्या हुआ? बोला गुरुजी आपने जो बोला ना वो इम्पॉसिबल है। क्यों? बोले वो मैं सालों से जप रहा हूँ ना नाम, तो इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मी, लाइक मेरा अनायास चालू हो जाता है, जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ तो वो नाम जप मेरे साथ चलता है, और कुछ विचार किया फिर थक गया फिर, तो बोला वो तो मैं, इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ, मैं उसको तो छोड़ नहीं सकता, आप कुछ और उपाय बताइए। तो गुरुजी ने कहा तुझे समझ में आया कि तूने कितनी बड़ी सिद्धि पा ली, कि तू चलते फिरते न चाहते हुए तेरा नाम जप चल रहा है। ये कैसे हुआ? ये साधना से ही हुआ, धीरे धीरे हुआ, और तुझे पता भी नहीं चल रहा है। तुझे लगता है हम व्हाट वी थिंक सम मैजिक विल हैपन, immediately the things will change, the surrounding will change, my situation will change, and the people's attitude towards me will change. ऐसा कुछ होता नहीं है, सिचुएशन भी वही रहती है, लेकिन हमें धीरे 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 चेंज आता है, निश्चित है। तो इसको इसीलिए साधना को अच्छी तरह करना चाहिए। इसीलिए ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि ना कुछ लोग क्या होता है इसमें उतरते ही नहीं, अरे बाबा ये बहुत कठिन है, हाँ ये क्या, ये सब लोग बोलते हैं ऐसा, खाने पे परहेज करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, ऐसा सब बताते हैं। इधर जाना ही नहीं है, बिकॉज लेट अस एंजॉय, एक लाइफ मिली है, खाओ पियो मौज करो, ये लोग होते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऐसे ही है। अभी आप 31 दिसंबर को देखेंगे ऐसे लोगों का जलवा। तो ये कठिन है ऐसा सोच के वो साधना में उतरते ही नहीं,
उनको तो साधक बोलना ही नहीं है, निम्न कोटि हो गई। कुछ लोग साधना शुरू तो करते हैं, जैसे 1 जनवरी 2026 शुरू करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा कुछ विपत्ति आई, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ, वो छूट जाता है, छोड़ देते हैं। ये मध्यम कोटि के। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चाहे विघ्न आए, चाहे कुछ हो, अब धैर्य, भगवान मैंने अब आपको पकड़ा है, अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। विद दिस डिटर्मिनेशन जो धैर्यपूर्वक साधना करते हैं वो है उत्तम कोटि के साधक। और उनकी ये बात हो रही है कि ना ऐसा कंटिन्यूटी इज इम्पॉर्टेंट, धैर्यपूर्वक और लगातार और रोज करना है धीरे धीरे, तो ये होता है, ये सधता है। क्योंकि बहुत लोगों ने अपने मन को साधा, हम क्यों नहीं साधेंगे, है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे करने से हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने ये भगवान का चिंतन किया, उसका कुछ फल हुआ ही नहीं, होता है वो अक्षय फल होता है, वो हमारा जमा होता जाता है लाइफ और लाइफ के लिए। भगवान खुद ही गीता में बोलता है ना कि ये जो अध्यात्म का फल है ये नष्ट नहीं होता, आपने थोड़ा सा भी किया तो वो आपका जमा होता जाता है। अब ब्यूटीफुल बात है, फिर हम काहे को चिंता करें। तो अभी हमारा नया 25 खत्म हो रहा है, 2026 में नए विगर के साथ, नए जोश के साथ, नए डिटर्मिनेशन के साथ गीता की साधना में लग जाए, और जो भगवान बोलते हैं उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आए, हमारा जीवन ही बदल जाएगा। सिचुएशन में चेंज, मे नॉट चेंज, बट डेफिनेटली वी विल चेंज, द पर्सन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो सेम नहीं रहेगा, ये भगवान की गारंटी है। फिर भगवान क्या बोलते हैं, देखिए वर्स 26 में, हमको भगवान को मालूम है हम लोग कौन है, तो आगे बोलते हैं यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्तस्तो नियम्येतत् आत्मनेव वशम ने। भगवान बोलते हैं कि मैंने बड़ी बड़ी बात बताई, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि ये जो मन है ना, ये चंचल है और अस्थिर है, मन का स्वभाव ऐसा है। डोंट आस्क वाई, ऐसा है, जैसे फायर हॉट है ना, ऐसा मन, यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको आत्मा के ही वश में लाने का लाएं। ही इज टेलिंग अस यू डू दैट, आत्मा में स्थिर करें। तो ये भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है ना। जैसे थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट लेट इट पास, डोंट गेट इन्वॉल्व। ट्रैफिक जैम मत होने दो, किसी एक थॉट को पकड़ के रुकना नहीं है, वो एक तरीका है। तो उसको जब इग्नोर होता जाता है ना, वो अपने आप ठंडा होता जाता है, अरे ये तो मुझे भाव ही नहीं दे रही है। तो यतो निश्चयति, ये भी एक इसको हमको टाइम वेस्ट नहीं समझना चाहिए कि आज मैं ध्यान में बैठी, मेरा मन लगा ही नहीं, मेरा मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, मन उधर गया और मैंने उसको वापस बुलाया कि प्लीज कम, वो भी इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। भगवान कह रहे हैं कि whatsoever makes the wavering and unsteady mind wander away, let him restrain and bring it back to the control of the self alone. बार बार ले आए ना, बिना परेशान हुए। वैसे हम छोटे बच्चे को संभालते संभालते परेशान होते हैं, लेकिन फिर याद करना है कि भगवान ने क्या बोला कि परेशान नहीं होने का। और ये मन जो है ये अस्थिर है और चंचल है, क्यों, इसका काम है सोच विचार करना, और इसमें इतने सारे विषय का वासना का संस्कार है। तो इसीलिए ये झट से आज मैंने गीता सुनी, आज मैंने ध्यान के बारे में सुना और मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो भी हम इस साधना में हम समय लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, वो वेस्ट नहीं जाता, वो धीरे धीरे हमें अपने लक्ष्य की ओर ही ले जाता है। तो कह रहे हैं from wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it, bring it back under the control of self. तो I come back to that, mind को क्या बोलना है, ओ मिस्टर माइंड, ये जो तुम विषय के पीछे भाग रहे हो ना, जिसके पीछे तुम जाके इतना आनंद ले रहे हो, ये अनित्य है,
ये दुख रूप है, ये भ्रम है, ये इल्यूशन है, ये जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, ये सब जो है माया है और ये मुझे जन्म मरण के चक्कर में भटका रहा है, मैंने बहुत जन्म गंवाए इसके पीछे भाग भाग के, है ना। तो उससे फिर वैराग्य होगा और फिर अभ्यास में मन लगेगा और ऐसा फिर अभ्यास में हमको सुख मिलने लगेगा। ये जो हमको बाहर अभी सुख मिलता है ना, व्हेन वी गो फॉर ईटिंग आउटसाइड और व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, इसका जो सुख मिलता है ना, ये बिल्कुल फीका पड़ जाएगा जब हम चिंतन, जब आप पढ़ते हैं ना और किसी बात, कोई बात जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, अचानक वो समझ में आती है ना, यू फील सो गुड अबाउट इट। मैं इसीलिए वो जो मैथ्स के वीडियोस है ना, वो मैं बहुत देखती हूँ, ये जो रील्स बनाते हैं मैथ्स रिलेटेड। कभी कभी हम मैथ, और एक व्यक्ति है, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, वो ना मैथ्स को रिलेट करता है थोड़ा लाइफ के साथ, अध्यात्म के साथ, बहुत अच्छी तरह बताता है। 1/0 का क्या वैल्यू है, 0/1 का क्या वैल्यू है और क्यों है। तो ये जब आपको समझ में आता है ना, अब हमको कितना अच्छा लगता है, अरे हाँ आज मैंने, उसका जो जॉय है वो क्या खाने पीने का जॉय वो इक्वेट होता है क्या? नहीं होता। सब जॉय आत्मा से ही आते हैं, लेकिन ये जो ध्यान का आनंद है ना, ये कुछ और है। तो इसीलिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज सिंसियरिटी, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज विश्वास, और इससे मुझे अत्यंत आनंद मिलेगा। अभी भले नहीं मिल रहा है, अभी भले मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ बर्डन, बट आई एम गोइंग टू गेट, ये पक्का विश्वास। क्यों, कैसा विश्वास है? भगवान बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, तो फिर ये, और ये लोग हमें क्यों झूठ बोलेंगे, किस बात के लिए झूठ बोलेंगे? तो इसीलिए इन पे विश्वास और अपनी साधना, और ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं ना भगवान, इस तरह से करना है हमको। डोंट जंप, है ना, मतलब धीरे 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 होता है। तो वो जो योग में है ना, पहले प्रत्याहार करो, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, वो उसी तरह से करना है, उसी सीक्वेंस में होता है कि पहले मन को हम एक विग्रह पे लेके आए, फिर हमने मन को उसको बिल्कुल एक चीज में अटका दिया कि बस अब यही राम राम राम, और वो तैल धारावत चलना चाहिए। और फिर उससे एक स्टेज आती है कि जब वो ध्यान करने वाला भी खो जाता है और सिर्फ हमारा जो ध्येय है वही बचता है, वो समाधि की स्थिति। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होगा, निश्चित होगा। मैं कैसे बोल रही हूँ, नॉट फ्रॉम माई साइड, इट इज फ्रॉम भगवान की साइड। भगवान बोलते हैं यतो यतो निश्चरति मनाच चंचलम अस्थिरम। भगवान गीता में कई बार बोले, मैं जानता हूँ अर्जुन, ये मन को पकड़ना वायु को पकड़ने से भी दुष्कर है। I know how difficult it is, and therefore it requires the guidance of the teacher, it requires the support of the satsangi, and then slowly we can do it. But we will do it with that determination. Wish you all Merry Christmas, और अगले साल का भी हम नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ गीता जी की पढ़ाई करेंगे। So I am concluding and then we'll have discussion. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्ण।